बच्चों, आज मैं आप लोगों को आव्यूह के बारे में समझाने जा रहा हूं, तो आप लोग जरा ध्यान से समझिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। आपको क्या करना है, पहले तो आव्यूह के बारे में आप समझें कि आव्यूह होता क्या है, फिर इसके कितने प्रकार होते हैं, फिर कैसे इसको जोड़ा जाता है, कैसे इक्वल करना है, किस तरह से इसका मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम आप लोगों को आव्यूह के बारे में समझाते हैं और आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आव्यूह होता क्या है। तो बच्चों, अवयवों को एक आयताकार बॉक्स में एक रेक्टेंगुलर वे में प्रदर्शित करना, वो आपका आव्यूह कहलाता है। ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है, ये होता है बच्चों जैसे बड़े पुस्तक की तरह आपको लग रहा होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे होंगे कि आयताकार, आयताकार क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या है, इसकी लेंथ, ये क्या है, विड्थ। तो एक आयताकार बॉक्स में मैंने एक अरेंजमेंट करके लिखा है इन अवयवों को, तो इसको हम आव्यूह कहते हैं। कभी कभी बच्चों आव्यूह आपको ऐसे भी मिल जाएगा, इस तरह से भी लिखे होते हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। तो ये ब्रैकेट भी लगा होगा तो भी ये आव्यूह का सिंबल होता है। और एक और सिंबल होता है बच्चों, अगर ऐसे भी लिखा हो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों, आव्यूह को इन तरीकों से लिखा जा सकता है, या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे। तो क्या समझ में आया। तो आयताकार बॉक्स में एक व्यवस्थित क्रम में लिखना ही आपका आव्यूह कहलाता है। अब आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ होती हैं। जैसे आप बात आती है कि आव्यूह का क्रम कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों, क्रम में होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। जैसे हम लोग कोई प्लॉट लिखते हैं, लेंथ इंटू विड्थ होती है, जैसे इतनी लंबाई होती है इतनी चौड़ाई। ऐसे बच्चों, आव्यूह को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसमें पहले पंक्ति होती है, फिर स्तंभ होता है। अब पंक्ति को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, पंक्ति कैसे काउंट करेंगे। तो बच्चों, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, जब क्षैतिज स्थिति में लिखे होते हैं एलिमेंट्स तो वो पंक्ति होती है। तो जैसे हम आपसे पूछे कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति ये है। तो बच्चों, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2। और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ ऐसे काउंट होते हैं बच्चों, ये C1, ये C2 और ये C3। यानी पहला कॉलम, कॉलम स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो अगर हम इसका क्रम की बात करें कि ये आव्यूह का क्रम क्या है, तो बच्चों इसका क्रम क्या हो गया, 2 गुणे 3। तो ये कितना क्रम है इसका आव्यूह का बच्चों, तो 2 × 3। तो क्या आव्यूह के बारे में समझ में आ गया। अब चलते हैं आव्यूह के प्रकार। तो बच्चों, जब आव्यूह के प्रकार की बात आती है तो पहला प्रकार होता है इसका, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है। तो बच्चों, रो मैट्रिक्स जो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह वो आव्यूह होता है, पंक्ति आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें केवल एक पंक्ति हो। जैसे आप देख रहे हैं ये आव्यूह लिखा हुआ है और इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें एक स्तंभ होता है। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तीसरा आ जाता है बच्चों रिक्त आव्यूह। इसके नाम से ही आप लोग परिभाषा समझ जाएंगे, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव 0 होते हैं। तो बच्चों, जो रिक्त आव्यूह होता है क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, 0, उसे कहते हैं रिक्त आव्यूह। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर वर्ग आव्यूह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह के बारे में आप लोगों को अगर परिभाषित करें तो आप लोग समझ सकते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो बच्चों, स्क्वायर आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसा वर्ग होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो बच्चों, वैसे भी इसका क्रम पंक्ति और स्तंभ, तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे उदाहरण देते हैं बच्चों, मैंने लिख दिया 1 2 3 4। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2। स्तंभ कितने हैं, 2। तो इसको हम कहेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह के बाद बच्चों नंबर आता है विकर्ण आव्यूह। बच्चों, ये वर्ग आव्यूह से ही संबंधित है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है बच्चों 5 0 0 6।
देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि ऐसा वर्ग आव्यूह, तो पहले कंडीशन आती है वर्ग आव्यूह की, तो आप देख रहे हैं दो पंक्तियां दो स्तंभ है, इसके विकर्ण को छोड़कर, देखो विकर्ण ये लिखा है, इसको छोड़कर सभी अवयव कैसे होते हैं, शून्य होते हैं, उसको हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। फिर आता है बच्चों अदिश आव्यूह, ये सब आपस में संबंधित है। अदिश आव्यूह भी बहुत सरल आव्यूह है, तो अदिश आव्यूह को परिभाषित करेंगे ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह, क्योंकि आपको पता है कि विकर्ण आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह होगा, तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव सेम हो, जैसे यही मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है 5 0 0 5, तो बच्चों इसको हम कहेंगे अदिश आव्यूह। अब कभी प्रश्न आ जाए क्या अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो सकता है, हाँ यस, क्या अदिश आव्यूह आपका वर्ग आव्यूह हो सकता है, यस। तो बच्चों विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह समझ में आ गया। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इकाई आव्यूह। बच्चों इकाई आव्यूह का बहुत यूज होता है सवालों में, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आई का मतलब ऐसा आव्यूह जिसके जैसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण में सिर्फ एक लिखा हो और बाकी अवयव शून्य हो, जैसे 1 0 0 1, तो बच्चों ये आपका कहलाता है इकाई आव्यूह। तो ये 7 प्रकार हो गए हैं, और एक बच्चों आपको बता दें, जैसे कहते हैं उप आव्यूह। उप आव्यूह क्या होता है, इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि उप आव्यूह वो आव्यूह होता है, सब मैट्रिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, किसी भी मैट्रिक्स से, किसी भी आव्यूह से एक पंक्ति या एक, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आव्यूह दिया है बच्चों। तो आप देख रहे हो अगर हम इसकी एक पंक्ति और एक स्तंभ हटा के एक नया आव्यूह बना लें 5 6 8 और 9, तो ये आव्यूह आपका कहलाएगा उप आव्यूह, यानी सब मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स से उसके एक पंक्ति या एक स्तंभ को हटा के दूसरा आव्यूह बनाना, वो आपका कहलाता है उप आव्यूह। अब बच्चों अभी आप एक कुछ और पढ़ेंगे, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। बच्चों ट्रायंगुलर शब्द है तो ट्रायंगल शेप में होगा, तो इसमें क्या होता है, ये होते क्या है ए मैट्रिक्स, ये भी समझ लो। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है, अपर मतलब ऊपर, तो किसी विकर्ण के ऊपर के अवयव को छोड़कर नीचे के अवयव शून्य हो। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं बच्चों, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, अब ये विकर्ण है, इसके अलावा ये अवयव कैसे हो बच्चों, शून्य हो, ऐसे। एग्जांपल हम देते हैं 1 2 3, यहाँ पर शून्य, यहाँ पर शून्य, यहाँ पर शून्य, 4 5। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो विकर्ण है इसके नीचे वाले अवयव शून्य है, तो इसको कहेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर हमने एलिमेंट्स बनाया है यहाँ पर, तो लोअर ट्रायंगुलर के लिए यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लो, यहाँ 4 5 6 लिख दिया, इधर 0 0 इधर 0 लिख दिया, तो बच्चों इधर भी एक एलिमेंट लिख देते हैं 3 और 2। तो आप देख रहे हैं ये वाला विकर्ण है, इसके ऊपर वाले अवयव 0 है, तो ये आपके हो गए आव्यूह के प्रकार। तो बच्चों आव्यूह की परिभाषा और आव्यूह के प्रकार के बारे में आपने ये समझा, इसके बाद लेक्चर में हम कुछ और समझाएंगे। धन्यवाद।